हेलो एवरीवन, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को करने वाले हैं। तो ये प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रश्नावली बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत, और क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ। और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान देनी ये है कि हमें जो चीजें प्रूफ करनी होती है, हम उसके विपरीत चीजों को मान लेते हैं। जैसे अगर हम आपको कहें किसी इंसान को आप अच्छा प्रूफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम उस इंसान को बुरा मान लेंगे। उसी प्रकार मैथ में जो भी चीजें हमको सिद्ध करनी होती है, हम उसके विपरीत चीजों को मान लेते हैं। जैसे हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है, तो अपरिमेय अगर किसी संख्या को प्रूफ करना है तो हम उसके विपरीत उसे मान लेंगे। वो संख्या कैसी है? परिमेय। आपको हमारे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए चलना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम मान लेंगे कि रूट 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम यहां मान लेते हैं, माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो a अपान बी या p अपान क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, या उन्हें a बटा बी या p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि आपने रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो ये रूट जो 5 है वो आपका बराबर हो जाएगा a बटे किसके? b के। अब यहां पर a आपका एक पूर्णांक है और b भी आपका एक पूर्णांक है, पर परिमेय संख्याओं के लिए कंडीशन होती है कि जो आपका हर होता है, यानी बटे में जो नीचे b लिखा है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या को आप 0 से भाग देते हो तो वो अपरिभाषित होता है। वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये बात आप यहां पर ध्यान देंगे कि जब किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अपरिभाषित। तो b का मान यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस बात को हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे कामा b डज नॉट इक्वल 0। b का मान 0 नहीं है। ये बात आप यहां पर ध्यान देंगे, b का मान 0 नहीं है। साथ में यहां पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि ए और बी दोनों कैसी संख्याएं होंगी? सह आभाज्य संख्या। सह आभाज्य का मतलब हम आपको बताते हैं। जैसे हम आपसे कहें कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जैसे ले लेते हैं 12/10। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 12/10 ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसका सरलतम रूप लिखें तो इसको आप 2 से काट दोगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे, 2 पंचे 10। तो यानी हमारे पास आ जाएगा 6/5। अब ध्यान दीजिएगा, इस परिमेय संख्या का सरलतम रूप आया 6/5। अब 6 और 5 का अगर हम एलसीएम एचसीएफ लें, 6 और 5 का अगर हम एचसीएफ लें तो इसका एचसीएफ निकल कर आएगा कितना? 1। कहने का मतलब जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा 1 होता है, उन्हें हम सह आभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि कोई भी अगर आपके पास परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होगा वो दोनों सह आभाज्य संख्याएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ए और बी का मासा यहां पर 1 होने वाला है, यानी ए और बी में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? 1 है। तो इस बात को आप यहां पर लिखिएगा, जहां 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 ए कामा बी सह आभाज्य संख्या है। दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह आभाज्य। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब रूट 5 इक्वल ए बी है
अब हम इन दोनों पक्षों का कर क्या देते हैं, वर्ग। जब आप वर्ग करोगे तो यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल, इधर आपका है a बटे b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, यहां पे आएगा 5 बराबर ये आपका हो गया a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, b स्क्वायर को हम इस तरफ ले जाएंगे, 5 आपका इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल, यहां पे हो जाएगा 5 आपका इधर डिवाइड में जाएगा तो a स्क्वायर बटे 5, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, b को इस तरफ लाओगे तो ये b स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर बटे में क्या 5, 5 आपका इधर डिवाइड में चला गया, b स्क्वायर इधर आपका आ गया, यानी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 आया है, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो a स्क्वायर को कर क्या रहा है, विभाजित। कहने का मतलब 5 ए स्क्वायर में क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, यानी 5 ए स्क्वायर को कर क्या रहा है, विभाजित। अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपके सामने यहां पे संख्या ले लूं कि 25 का स्क्वायर बटे 5, 25 का स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब 5 25 स्क्वायर को करके आ रहा है, विभाजित। अगर 5 25 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 25 को भी विभाजित कर रहा है। 25 को आप लिख सकते हो 25 गुणे 25 बटे में कितना 5, यानी 5 25 को भी विभाजित कर रहा है। बात समझ में आई? तो वही यहां पे लिखा है 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5 कामा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित। तब 5 कामा ए को भी विभाजित करेगा। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तब 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है, कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा। √5 को आपने a बटा b के बराबर आपने माना। a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्या। a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह-अभाज्य। सह-अभाज्य का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर 5 से विभाजित है और 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ए के पास कहीं ना कहीं 5 है। बात को ध्यान दीजिएगा, जो संख्या ए है उसके पास कहीं ना कहीं 5 स्थित है, 5 उपस्थित है, इसीलिए तो आपका 5 ए को विभाजित कर रहा है। और अभी मैंने आपको ये मान रखा है कि ए और बी दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह-अभाज्य, क्योंकि आपने इसको परिमेय माना है और परिमेय संख्या जो होंगी वो कैसी होंगी, सह-अभाज्य। तो यहां पर 5 कामा ए को क्या करता है, विभाजित करता है। अब आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, ध्यान यहां पर आपको यह देना है, अब हम यहां पर एक चीज मान लेंगे। अब यहां पर हम मान लेंगे कि जो आपका ए है, जो आपका ए है, ए का कुछ ना कुछ मान होगा और हम मान लेंगे कि ए बराबर 5 थी। हम यहां पर मान लेते हैं, माना ए बराबर 5 थी। अब मैंने ए बराबर 5 थी क्यों माना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ए अगर आपका 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ए में 5 उपस्थित है
और 5 के सिवाय अन्य संख्या भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने माना a बराबर 5c, a बराबर 5c, यानी a आपका 5 से कट रहा है, इसका मतलब उसमें 5 है, 5 के सिवाय और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो a बराबर मैंने 5c माना। अब a बराबर 5c, इसे हम यहां पर उठा के रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो जब यहां पे रखेंगे a बराबर 5c, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 का। तो यहां पे लिखते हैं a बराबर 5c, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे a बराबर 5c, तो यहां पर आएगा b स्क्वायर बराबर a के स्थान पे आपका 5c, और बटे में यहां क्या हो जाएगा 5। ये 5c का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां से आएगा b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आपका c स्क्वायर, और बटे में यहां क्या हो जाएगा 5। 5 से इसको काट देंगे, 5 25 हो जाएगा। तो यहां से निकल कर आएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, c आपका इधर है, c को हम क्या करेंगे यहीं पे रहने देंगे, 5 आपका इधर डिवाइड में चला जाएगा, 5 आपका इधर डिवाइड में जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर बटे 5 इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जैसे यहां 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, उसी प्रकार यहां पे 5 b स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 5 कामा b स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है, तब तब 5 कामा b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, इसे हम समीकरण का नाम दे देते हैं 2, समीकरण का नाम दे देते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 पर आप विचार कीजिए, अगर आपका a 5 से विभाजित हो रहा है और आपका b 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब a और b दोनों में कहीं ना कहीं 5 उपस्थित है। और अगर दोनों में 5 उपस्थित है, इसका मतलब a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का मतलब जिन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या केवल और केवल एक हो। पर यहां पे a 5 से विभाजित हो रहा है, b भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं 5 आपका उपस्थित है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है कि रूट 5 एक परिमेय मैंने मान रखा है, वो हमारी कल्पना क्या है गलत, क्योंकि दोनों जगह हमको कॉमन क्या दिख गया 5, और कॉमन क्या होना चाहिए था 1। अगर दोनों जगह उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता, तो इसका मतलब हमारी कल्पना कैसी थी गलत। तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से उभयनिष्ठ संख्या 5 है, जो हमारी कल्पना क्या है गलत। अतः रूट 5 आपकी कैसी संख्या है अपरिमेय। इसको हम लिखेंगे कैसे, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 से a कामा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5, जो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, हमारी कल्पना के क्या है विपरीत है। अतः अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
बात समझ में आई? यानी हमारा यहाँ पे कॉमन 1 होना चाहिए था, यहाँ पर भी कॉमन 1 होना चाहिए था, पर ये हमारी कल्पना के क्या हो रहा है? विपरीत। अतः √5 हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही चीज, हम इसको मान क्या लेंगे? परिमेय। तो यहां पे लिखते हैं माना 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 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। अगर यदि ये परिमेय संख्या हो गई, तब तब इसे आप लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर किसके? a/b के। अब फिर वही चीज, b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यहां पर आप लिखेंगे जहां जहां b डज नॉट इक्वल 0, और साथ में इस बात को भी आप लिखेंगे कामा a व b सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। अब हम इसके दोनों पक्षों का कर क्या देते हैं? वर्ग। तो यहां पे लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, या वर्ग आप ना करिए, वर्ग ना करिए, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग ना करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b के। अब यहां पर 3 को उस तरफ अगर हम भेज दें तो ये बन जाएगा 2√5 बराबर a/b। 3 आपका प्लस में इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 2 आपका इधर गुणे में है, इधर आपका कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो आप लिख सकते हो √5 बराबर a/b -3, और बटे में आपका ये इधर चला आएगा 2। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो कि √5 कैसी संख्या है? परिमेय। और यहां पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित हैं सब कैसी संख्या है? परिमेय। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित हैं सभी कैसी हैं? परिमेय। और कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पर √5 बराबर आपके पास ये इतना लिखा हुआ है, √5 अपरिमेय है और बाकी ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय। तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पर हम लिखते हैं परिमेय संख्या बराबर बराबर अपरिमेय संख्या क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव। अगर यहां पे असंभव है तो इसका मतलब √5 यहां पे 3 + 2√5 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय नहीं, बल्कि ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे अतः अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है, गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? यानी ये हमारी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यानी हमारी कल्पना क्या है? गलत। यानी 3 + 2√1 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और पहली संख्या है आपके पास 1/√2। फिर वही चीज आपको लिखना है, इसको मान लेंगे कैसी संख्या है? परिमेय। तो यहां पे लिखेंगे माना
माना माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय। अगर परिमेय है तो a/b के क्या हो जाएगी? बराबर। तब 1/√2 बराबर a/ किसके? b के। अब आपको फिर वही चीजें लिखनी है, जहां जहां b डज नॉट इक्वल 0, b 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में a, b सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां पर इसको हम हल करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। ये 1/√2 बराबर a/, क्या हो गया? b। इसको हम पलट देंगे तो ये √2 आपका ऊपर चला जाएगा, b इधर ऊपर चला गया, a इधर आ गया। अब आप जानते हो कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। और b/a एक ऐसी संख्या है परिमेय। और मैंने अभी बताया कि एक अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पे आप लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ये असंभव है। क्या है? असंभव। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत। यानी जो हमने इसको परिमेय माना है वो हमारी कल्पना क्या है? गलत। तो यहां आप लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 7√5 सिद्ध कीजिए कि यह कैसी संख्या है? अपरिमेय। फिर वही चीजें यहां पर लागू होंगी। इसको हम मान क्या लेंगे? परिमेय। तो सबसे पहले लिखते हैं माना 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 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो a/b के क्या हो जाएगी? बराबर। तब 7√5 बराबर a/ किसके? b के। फिर वही कंडीशन यहां पे लग जाएगी, जहां b डज नॉट इक्वल 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और a व b दोनों कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य। a, b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप लिख सकते हो 7√5 बराबर a/b। 7 आपका गुणे में इधर आपका भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b हो जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है और a/7b एक परिमेय संख्या है। फिर वही चीज कि एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत, जो इसे हमने परिमेय माना है। अतः हमारी कल्पना गलत है। यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यानी हमारे पास 7 √5 कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 6 + √2, 6 + √2। फिर वही चीज, हम इसे मान क्या लेंगे? एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो ये a/b के बराबर हो जाएगी, तब 6 + √2 बराबर किसके? a/b के। वही कंडीशन, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, कामा जहां b डज नॉट इक्वल 0 व a, b दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य। अब आप इसे लिख सकते हो 6 + √2 बराबर a/b। 6 आपका प्लस में उस तरफ माइनस में चला जाएगा, तो √2 बराबर a/b -6। अब यहां पर ध्यान दीजिए, √2 आप जानते हो कैसी संख्या है? अपरिमेय। और a/b -6 कैसी संख्या है? परिमेय। फिर वही चीज कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर बराबर अपरिमेय संख्या क्या होती है? असंभव होती है। क्या होती है? असंभव है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत। तो यहां पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। यानी 6 + √2, 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये प्रश्नावली हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो इसी तरह आप किसी भी संख्या को आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, अगर √5 की जगह √3 दे दिया जाए, तो जहां जहां पर आपने 5 रखा था वहां पे आप 3 रख दोगे। अगर 7 दे दिया जाए तो 7 रख दोगे। इसी तरह आप किसी भी अपरिमेय संख्या को आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।